SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 6, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम। बच्चों, इस पाठ में आप सर्वनाम के बारे में कुछ और नए मुख्य तथ्य सीखेंगे। आइए इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यह मोहन है। मोहन मेरे पड़ोस में रहता है। मोहन के पिता अध्यापक हैं। मोहन को हॉकी खेलने का बहुत शौक है। इसी वर्ष मोहन को स्कूल की हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। मोहन ने हॉकी के खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। उपयुक्त वाक्यों में मोहन संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, जो वाक्य को अटपटा बना रहा है। बार बार मोहन मोहन सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, जबकि व्याकरण की दृष्टि से सभी वाक्य सही हैं, परंतु बार बार मोहन शब्द का प्रयोग होने से भाषा प्रवाह बाधित हो रहा है। पढ़ने में एक रुकावट सी आ रही है। किसी एक ही शब्द का वाक्य में बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता पर भी प्रभाव पड़ता है। संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग ना हो, इसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मोहन है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिताजी अध्यापक हैं, उसे हॉकी खेलने का बहुत शौक है, इसी वर्ष उसे स्कूल की हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है, उसने हॉकी के खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। उपयुक्त वाक्यों में मोहन संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए गए रंगीन शब्द क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब पहला देखिए पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, तुम, वह, वे, हम, हमारे आदि। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है, वे सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमारा, मेरा, हमने, हमें आदि। अब देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं के कारकीय रूप कौन कौन से हैं? पहला है कर्ता कारक, जिसमें ने कारक चिन्ह मैं, मैंने एक वचन में और हम, हमने बहुवचन में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा है कर्म कारक, को, मुझे, मुझको, हमें, हमको। तीसरा है करण कारक, से के द्वारा, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, के लिए को, मुझे, मेरे लिए, मुझको, हमें, हमारे लिए, हमको। अपादान कारक, से, मुझसे अलग होने में, हमसे अलग होने में। संबंध कारक, काकी के, रारी रे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक, में पर, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। अब अगला देखिए टिप्पणी। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। ख, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे, आप, आपके आदि। अगला देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू के कारकीय रूप। कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ता कारक ने, तू, तूने, तुम, तुमने बहुवचन। कर्म कारक को, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको बहुवचन। करण कारक से के द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा बहुवचन। संप्रदान के लिए को,
तुझसे तेरे लिए तुझको, तुम्हें तुम्हारे लिए तुमको, बहुवचन। अपादान कारक से, तुझसे अलग होने से, तुमसे अलग होने में। संबंध कारक का की के रा री रे, तेरा तेरी तेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण कारक में पर, तुझ में तुझ पर, तुम में तुम पर। अगला देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला अर्थात वक्ता और श्रोता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करेंगे उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उनको, उससे, उसका, उनका, उनकी आदि। अब देखिए कारक चिन्ह, कर्ता कारक में ने के साथ क्या आएगा एक वचन में, वह, उसने, और बहुवचन में वे, उन्होंने। कर्म कारक को, उसे, उसको, उन्हें, उनको। कर्ण कारक से के द्वारा, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक के लिए को, उससे, उसके लिए, उसको, उन्हें, उनके लिए, उनको। अपादान कारक से, उससे अलग होने में, उनसे अलग होने में। संबंध कारक काकी के रा री रे, उसका, उसके, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक में पर, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वही पेन है जिस राजू ने खरीदा था, जो चाहोगे वही मिलेगा। वह लड़का चोर था जो यहाँ आया था। उपयुक्त वाक्यों में दो दो उपवाक्य हैं जिन्हें क्रमशः यह, जिसे, जो, वही, वह, जो जोड़ते हैं। इनमें यह, जो तथा वह संबंधवाचक सर्वनाम है और इनके साथ प्रयुक्त जिसे, कि, वही तथा जो सर्वनाम इनसे संबंधित हैं। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जो के कारकीय रूप, कर्ता ने, जो जिसने एक वचन, जो जिन्होंने बहुवचन। कर्म कारक को, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। कर्ण कारक से के द्वारा, जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान कारक के लिए को, जिससे, जिसके लिए, जिसको, जिन्हें, जिनके लिए, जिनको। अपादान कारक से, जिससे अलग होने में, जिनसे अलग होने में। संबंध कारक का की के रा री रे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण कारक में पर, जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। अब देखिए तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध नहीं होता उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पूजा देखो बाहर कोई आया है, किसी ने मुझे पुकारा है, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर। अब अगला देखिए बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में कोई, किसी और कुछ ने आदि सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध नहीं हो रहा, इसलिए इन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देखिए कर्ता ने, कोई, किसी ने, कोई, किन्हीं ने, बहुवचन। कर्म कारक को, किसे, किसी को, किन्हें, किन्हीं का। करण कारक से के द्वारा, किसे से, किसी के द्वारा, किन्हीं को, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक के लिए को, किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान कारक से, किसी से अलग होने में, किन्हीं से अलग होने में। संबंध कारक का की के रा री रे, किसी का, किसी की, किन्हीं का, किन्हीं की। अधिकरण कारक में पर, किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। चौथा देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक नहीं है, वह मेरा घर है। उपयुक्त वाक्यों में यह तथा वह शब्द से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, अतः इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे रजनी क्या करती है, किससे बातें कर रहे हो। अब अगला देखिए, उपयुक्त वाक्यों में किससे, क्या आदि सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में प्रश्न का बोध हो रहा है, इन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन के कार्य के रूप क्या है। कर्ता ने
कौन किसने, कौन किन्होंने। कर्म कारक को, किससे किसको, किन्हें किनको। करण कारक से के द्वारा, किससे किसके द्वारा, किन से किनके द्वारा। संप्रदान के लिए को, किससे किसके लिए किसको, किन्हें किनके लिए किनको। अपादान कारक से, किससे अलग होने में, किन से अलग होने में। आगे देखिए आप, संबंध कारक का की के रारी रे, किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके। अधिकरण कारक में पर, किस में किस पर, किन में किन पर। अब देखिए छठा, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप सवाल हल कर लूंगा, वह खुद ही यहाँ नहीं आना चाहता। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप, खुद आदि सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ निजत्व, अपनेपन को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, निजवाचक सर्वनाम आपके कारकीय रूप। कर्ता ने, आप, कर्म कारक को, अपने को, अपने को। करण कारक से के द्वारा, अपने से, अपने द्वारा, अपने से, अपने द्वारा। संप्रदान कारक के लिए को, अपने को, अपने लिए, अपने को, अपने लिए। अपादान कारक से, अपने से अलग होने में, अपने से अलग होने में। संबंध कारक का की के रारी रे, अपना अपनी अपने, अपना अपनी अपने। एक वचन और बहुवचन में समान ही है। अधिकरण कारक में पर, अपने में अपने पर, यहाँ भी अपने में अपने पर समान ही रहेंगे। अब ध्यान दीजिए, सर्वनाम शब्दों के संबोधन में कारक नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। आदर या सम्मान के लिए एक वचन के स्थान पर सर्वनाम के बहुवचन का रूप प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों में विभक्तियों का प्रयोग करते समय उन्हें सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे मुझसे, मैंने, इससे, उससे आदि। अब देखिए पांचवा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई का प्रयोग सजीव वस्तु के लिए तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। छठा देखिए, तू शब्द का प्रयोग किसी का अनादर करने, बहुत अधिक निकटता या घनिष्ठता प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ। आइए अब हम पढ़ेंगे कि हमने आपके आज के पाठ में क्या सीखा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द अविकारी होते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग भाषा के सौंदर्यीकरण में वृद्धि करता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता है। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ जो यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको अपने पाठ पर आधारित दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आपका विषय अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे इसका अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। नमस्कार।